धनुष और कृति सनन एक नई मूवी बनाने जा रहे हैं। मुझे इस मूवी के गाने सुनकर और इसका पहला टीज़र और ट्रेलर देखने से हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन अब थोड़ी-सी कम हो गई है क्योंकि एक इसका और एक नया टी ट्रेलर आ चुका है और उसके अंदर ये हमें ये बताते हैं कि इस मूवी के 3 या 4 फ़ेज़ होने वाले हैं। यानी 3-4 टाइमलाइन्स में हमें एक ही मोहब्बत दिखाई देगी। कॉलेज होगा, कॉलेज के बाद की कहानी होगी और इश्क के बाद की भी कहानी होगी। अगर कोई लड़का इश्क में नाकाम हो जाता है तो वो इश्क, मोहब्बत, प्यार की बातें इन सारी चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाता है, इन सारी चीज़ों से ऊब जाता है और उसे एक ही चीज़ चाहिए होती है, अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए किसी पर ब्लेम डालने से बेहतर है कि वो किसी से जाकर लड़ाई करे। और अब उस पर होती है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस रिग्रेट को ख़त्म करने के लिए खुद को नेगेटिव शेड के अंदर जाकर ख़त्म करेगा या फिर कोई पॉजिटिव ऐसा तरीका ढूँढेगा। वो फाइट तो करे लेकिन वो लीगल तरीके से हो। इस तरह की कहानी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि इन सारी चीज़ों के बाद, इश्क के बाद, ये बंदा सिर्फ एयरफोर्स में जाकर लड़ाई करेगा और वहाँ पर भी वो लड़की रुकती नहीं है, वहाँ पर भी उसके पीछे जाएगी। इन दोनों की बॉन्डिंग इस तरह से है कि ये एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते, एक दूसरे से बच भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी ये उसके ज़्यादा करीब जाता है तो लड़की दूर होना शुरू कर देती है, ब्लेम डालना शुरू कर देती है, किसी थर्ड पर्सन को ले आती है। लेकिन जब ये उससे दूर जाता है तब ये उसकी तरफ खींची चली जाती है। इस तरह की थोड़ी बहुत हमें कहानी देखने को मिलेगी और ये इतना डार्क होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। वो जाकर एक पूरा मंडप जला देगा या फिर पूरा घर जला देगा उसके शादी के टाइम पे। उसकी शादी के टाइम पे उसकी कुछ रिलेटिव्स की भी हमें डेथ देखने को मिल सकती है। ये एक अलग तरीके की लव स्टोरी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये एक लड़का लड़की की है, बल्कि इसके इर्द गिर्द के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। एक डायलॉग आता है इस ट्रेलर के अंदर जिसमें धनुष कहता है कि अगर मैं तेरे इश्क में पड़ गया तो मैं जुनून में आकर पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। और उससे पहले एक और डायलॉग आता है जब लड़की इसको चांटा मारने की कोशिश करती है, कॉलेज का होगा शायद, और वो उसका हाथ तो पकड़ता है लेकिन ये भी सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ कौन पकड़ सकता है, अगर वो थप्पड़ मार रही है तो उसे कहीं तो लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें इश्क से पहले और उसका जुनून बयान कर रही हैं कि अगर ये बंदा इश्क करने पर आ गया तो क्या कुछ कर डालेगा। खैर, ये थे मेरे ओपिनियन तेरे इश्क में का ट्रेलर को लेकर। आपके क्या कहने इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।